गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया सर। तो आज हम लोग करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर, राइट। नॉमेनक्लेचर में मैं तुम्हें आयु पैक सिखाऊंगा, नेमिंग, राइट। कंपाउंड का नेमिंग कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल है, बस ध्यान देना। जहाँ कुछ नहीं समझा तो मुझसे क्वेश्चन कर लेना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ PWS, P प्रीफिक्स, W वर्ड रूट और S क्या है, सफिक्स। तो यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे क्या है, ये 1। 2 मतलब सेकेंडरी और 1 का मतलब है प्राइमरी, राइट। ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। प्राइमरी में आता है साइक्लो। साइक्लो मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्लोज चेन। और जो 2 होता है उसमें ये अल्काइल, सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, ये सब इंक्लूड है, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं जब एग्जांपल दूंगा तो तुम्हारे को समझ में आएगा कि क्या है। और यहाँ पे वर्ड रूट तुमने 10th में भी पढ़ा होगा, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, है ना। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ। 2 कार्बन रहा कंपाउंड में तो 3 प्रो। और उसके बाद यहाँ पे सफिक्स है। सफिक्स में 1 बोले तो 3 इक्का, ट्रिपल इक्का। ट्रिपल इक्का बोले तो अल्किन, अल्कीन, अल्काइन। कैसे पहचानते हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन, हाँ या ना। और लास्ट है वो है फंक्शनल ग्रुप। क्या है? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे मैंने ना पहले से ही रूल लिख के रख दिया है, ये तुम नोट कर लो। पहला रूल क्या है, ये रूल बहुत छोटे छोटे मैंने लिखा के दिया है ताकि तुम्हारे को इजीली है ना तुम इसके आंसर कर सको। ये रूल को फॉलो करना जरूरी है। तो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन, दैट इज योर व्हाट, पैरेंट चेन। सेकेंड रूल है गिव नंबरिंग फ्रॉम नियरर फंक्शनल ग्रुप, नियरर फंक्शनल ग्रुप। और या तो सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट में यही आता है, मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो। और नेक्स्ट लोवेस्ट, इसी के अंदर लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, लोवेस्ट सम रूल या तो लोवेस्ट लोकेंट रूल, ये सब चलेगा। तो अभी देखो मैं खाली अभी लिखा है, अभी तुम्हारे ऊपर से जा रहा होगा, मुझे पता है, बट अभी जैसे जैसे एग्जांपल दूंगा तो ये सब रूल कनेक्टेड होते जाएगा। थर्ड रूल है अरेंज सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ABCD EFGH एंड यूज प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा। अब डाई ट्राई कोई कंपाउंड, जैसे कोई सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ गया मिथाइल तो डाई मिथाइल, क्लोरो आ गया तो डाई क्लोरो, 3 बार आ गया तो ट्राई क्लोरो, ऐसे कुछ एग्जांपल। और यूज कॉमा एंड हाइफन, राइट। ये भी हम इस नेमिंग में यूज करेंगे, कॉमा एंड हाइफन। कब यूज होगा तो एग्जांपल दूंगा तब तुम्हारे को क्लियर होगा, ठीक है। चलो, तो ये मैं पार्ट रब करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तुम्हारे सामने पहला एग्जांपल रखने जा रहा हूँ और फर्स्ट एग्जांपल है CS3 CS2 CS2 अगेन CS3। ध्यान दो, अच्छा लो, इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं तुम्हारे को? 4, राइट। अब 4 कार्बन है, यहाँ पे कोई ऐसा ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? कोई ब्रांच नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सीधा सीधा मामला है, कार्बन कार्बन का चेन दिख रहा है तुम्हारे को, राइट। तो यहाँ पे ये 2 का मतलब है सेकेंडरी। क्या है ये? सेकेंडरी, हाँ या ना। और ये क्या है? प्राइमरी, राइट। ओके, तो ये अल्काइल, R मीन्स अल्काइल। अगर एक CS से ब्रांच रहा तो मिथाइल, 2 कार्बन रहा तो इथाइल, C2H5। ओके, तो ऐसा कुछ यहाँ पे तो है नहीं ऐसा, राइट, प्रेजेंट। और 1 मतलब साइक्लो, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर कोई क्लोज चेन रहेगा तब हम यहाँ पे यूज करेंगे साइक्लो। तो ये 2 और 1 को हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, राइट। इसी ऑर्डर वे में हम चलेंगे, इसी के ऑर्डर में हम चलेंगे। अब वर्ड रूट का तो 100% गारंटी है ही, वो तो आएगा ही आएगा, क्लियर है ना। तो अब 4 कार्बन दिख रहा है तो 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या लिखा है? क्या लिखा है बच्चों? हाँ या ना, ब्यूट लिख दिया। अब उसके बाद तुम्हारा सफिक्स 1 है तो अल्केन, अल्कीन और क्या है? अल्काइन। अगर कार्बन कार्बन के चेन के अंदर सब सिंगल बॉन्ड रहा तो हम क्या यूज करेंगे? अल्केन का सफिक्स N। और अगर डबल बॉन्ड आया तो हम यूज करेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड आया तो यूज करेंगे YNE, आई। हाँ या ना। तो यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ N। तो ये क्या बन गया? ब्यूटेन। क्या बन गया? ब्यूटेन। और इसी तरह से अगर मैंने सेकंड एग्जांपल यूज किया, राइट, तो अब यहाँ पे इसका नेमिंग क्या होगा?
CS3 CS2 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 अगेन CS3। अब बताओ बच्चा कितना कार्बन है इसमें? 5। तो 5 कोई ब्रांच है क्या इसमें? नहीं। तो पेंट लिखेंगे और पेंट लिख के यहाँ पे क्या लगा देंगे? पेंटेन बन गया। क्लियर है? हाँ या ना? तो मैं आगे चलूँ, मैं फिर नोट करना है, कर लो जल्दी से। ओके डन। चलो नेक्स्ट एग्जाम। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाते जाऊंगा। CS3 CH CS3 अगेन CS3। चलो अब इस कंपाउंड में तुम देखोगे तो चेन में कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, हाँ या ना? पर ऐसा नहीं जा सकते 1 2 3 फिर 4, ऐसा नहीं होगा, राइट? तुम्हें सेलेक्ट करना है कंटिन्यू फॉर्म में। पहला रूल लिखाया था ना मैंने, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन। तो ये तुम्हारा देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये कार्बन 1 2 3 या 1 2 3 ये भी हो सकता है, हाँ या ना? तो यहाँ से भी जाएंगे तो 1 2 3 ये भी हो सकता है, राइट? तो 3 तो हर जगह से हो रहा है। तो हम इसे, ये तुम्हारा कंपाउंड क्या हो गया? ब्रांच। इसको मैं क्या बोलूंगा? P2। P2 का मतलब क्या होता है? ब्रांच। ब्रांच बोले तो सब्स्टिट्यूएंट। क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट, आया ना? तो ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखो यहाँ पे ये CS3 लिखा हुआ है। CS3 का नामकरण क्या लिखा हूं मैंने यहाँ पे? मिथाइल। क्या है ये? मिथाइल। तो मिथाइल कौन से नंबर पे है? अगर मैंने यहाँ पे देखो, पहला रूल क्या हो गया? लॉन्गेस्ट चेन। तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन हो गया है। देखो ऐसा बॉक्स बना देता हूँ, राइट? और मुझे ये पता चल गया ये क्या है? मेरा ब्रांच है, आया ना? P2। तो अब यहाँ से मैं नंबरिंग करूंगा 1 2 3 1 2 3। तो ये मिथाइल कौन से नंबर पे है? सेकंड। 2 पे फिर मैं लिखूंगा मिथाइल। देखो यहाँ पे मैंने हाइफन यूज किया, रूल नंबर 5 हाइफन, हाँ या ना? नंबर के बाद हाइफन यूज होता है, राइट? और 2 नंबर रहेगा तो उसके बीच में कॉमा भी यूज होता है। तो 2 मिथाइल और 1 2 3 कार्बन है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? प्रोप। और प्रोप लिख के यहाँ पे क्या लगा दूंगा? एन, राइट? प्रोपेन। क्लियर है ना? बट इस तरह से नहीं कर सकते कि 1 2 3 और 4 करके ब्यूटेन लिख दो, नहीं, ठीक है? कंटिन्यू फॉर्म में आना चाहिए। या तो 1 2 3 ये होगा या 1 2 3 ये होगा, बट पीछे आना मना है। क्लियर है ना? तो ये कंटिन्यू फॉर्म में आना चाहिए। जैसे 1 कदम आगे हम बढ़ गए, 2 कदम आगे बढ़ गए, तो पीछे जाना मना है। क्लियर है ना? वैसा नहीं कि ऊपर जाके फिर रिवर्स गियर पे आएंगे और पीछे जाएंगे, नहीं चलेगा। क्लियर है? तो ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल। चलो फोर्थ एग्जाम्पल में दे रहा हूं। फोर्थ एग्जाम्पल में CS3 CH अगेन CS3 और यहाँ पे भी क्या है? CS3। चलो अब इस कंपाउंड का नेमिंग। अब पहले तो ये बताओ इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या है? 1 2 3 4। 1 2 3 ऐसा हो रहा है और 1 2 3 4 ऐसा बड़ा चेन हो रहा है। तो क्यों ना मैं फिर ये स्ट्रेट चेन ले लेता हूँ, आया ना? फिर नंबरिंग यहाँ से जाएंगे 1, ये क्या होगा? 2, ये 3 और ये क्या होगा? 4, आया ना? तो 2 पे देखो ये प्रीफिक्स मिला, 3 पे भी प्रीफिक्स मिला, यहाँ से भी आने पे 1 2 हो रहा है और 3 हो रहा है। लेफ्ट से राइट जाने में अगर तुम देखोगे तो ये मिथाइल कौन सा नंबर पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। और ये मिथाइल भी कहाँ पे आ रहा है? 3। तो 2 और 3 का एडिशन करेंगे तो कितना होगा? 5। 2 और 3 का एडिशन करोगे तो क्या होगा? 5। और अगर राइट टू लेफ्ट भी आएंगे तो 1 2 3, तो 2 3, ये प्रीफिक्स जो है सब्स्टिट्यूएंट, राइट टू लेफ्ट पे भी क्या हो रहा है? 2 3, और लेफ्ट टू राइट पे भी क्या हो रहा है? 2 3, आया ना? इक्वल है, तो कहीं से भी ले लो।
तो यहाँ से भी देखो 2 पे और 3 पे ही आ रहा है सम रूल, तो हम लेफ्ट टू राइट ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल कितनी बार है, तो 2,3 डाई मिथाइल, मिथाइल 2 बार है ना, तो डाई मिथाइल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्यूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, समझ में आया, नोट कर लिया सभी लोगों ने, यस। तो सबसे पहले मैं अल्केन को शुरुआत किया हूँ, अल्केन से, राइट। कर लिया नोट, चलो आगे, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये तुम्हारे को समझ में आया, मिथाइल 2 बार आया ना, तो हम रूल नंबर कौन सा यूज करेंगे, 4th वाला, लिखा है ना 4th रूल, यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा। तो ये मिथाइल मिथाइल है ना, 2 बार है, तो नंबर 2 पे और 3 पे, तो हम लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये याद रखना, प्रीफिक्स जो है ना हमेशा वर्ड रूट के आगे आता है, प्रीफिक्स हमेशा वर्ड रूट के आगे, लाइक मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, और भी ग्रुप है, धीरे धीरे ऐड करूंगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा वर्ड रूट के पहले आता है, समझ रहे हो मेरी बात। चलो ये रब कर रहा हूं मैं, तो ये सब नॉमेनक्लेचर में मैं क्या करा रहा हूं तुम्हारे को पता है, आईयूपीएसी, क्या है आईयूपीएसी। नाउ 5th एग्जांपल, 5th CS3 again CS3 and CS3। क्या इसका नेमिंग कोई कर सकता है, ट्राई करेगा। इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा बच्चा, बता सकते हो मुझे, बोलो बोलो, डरो मत। 3 1 2 3 ऐसा भी, या 1 2 3 ऐसा भी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 जैसे भी घूमना है, 1 2 3 का ही लॉन्गेस्ट चेन। अब ये नहीं कि 5 है, कार्बन 5 वो बात अलग है, बट कंटिन्यू फॉर्म में कार्बन का चेन क्या है, लॉन्गेस्ट चेन 3 है। तो मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, एक ऐसा बॉक्स बना लिया, आया ना, ये 1 ये 2 और ये 3 हो गया, यस और नो। तो अब ये मिथाइल क्या है, सेम नंबर पे है, आया ना, मतलब एक फादर और उसके 2 बेटे हैं, राइट। फादर ने एक बेटे को चॉकलेट दिया और दूसरे को नहीं दिया तो नाराज हो जाएगा ना। तो ऐसी कहानी यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जैसे ये मिथाइल है ना, कौन से नंबर पे अटेस्ट है, कौन से कार्बन से, सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड पे अटेस्ट है, और मिथाइल नीचे वाला भी कौन से कार्बन पे अटेस्ट है, सेकंड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2,2, राइट। नहीं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक ही बार लिखते हैं 2, और मिथाइल 2 बार है तो लिख देते हैं डाई मिथाइल, तो 2,2 डाई मिथाइल, राइट। 2 पे मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और 2 डाई मिथाइल, और ये 1 2 3 को हम क्या बोलेंगे, प्रोप, और प्रोप लिख के यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एल आ जाएगा। क्या ये सभी को समझ में आया, हाँ या ना, क्लियर हो रहा है बच्चा, यस। तो ये हो गया ये, चलो नोट कर लो जल्दी से। फिर तब कर दूं मैं, चलो नेक्स्ट। सिक्स एग्जाम्पल, चलो बच्चा लोग, इसमें लॉन्गेस्ट चेन बता सकते हो कौन सा होगा, 5 1 2 3 4 5, इधर से भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आया सब जगह से 5 5 आ रहा है, आया ना, राइट। तो बोलो कौन सा सेलेक्ट करूं, ये वाला चेन की सीधा सीधा मामला रखूं, सीधा सीधा, वेरी गुड। जितना सीधा सीधा मामला रखोगे उतना आंसर क्या होगा, सीधा सीधा, समझ रहे हो ना, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने का, राइट। तो ये बॉक्स बना दिया, ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है, हाँ या ना, ये मेरा चेन क्या है, लॉन्गेस्ट, यस और नो। तो यहाँ पे देखो, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, और ये नंबर 4 है, और ये नंबर क्या है, 5 है। यहाँ से मैंने नंबरिंग किया लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना।
तो ये मिथाइल कौन से नंबर पे है? 2 पे। CS3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। और ये C2H5 को क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे लिखा है ना CS3 CS2 इथाइल, क्या बोलते हैं? ये ब्रांच है, सब सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है? P2 है, क्या है? P2। ये तो लॉन्गेस्ट चेन हो गया तुम्हारा। तो ये मिथाइल है और इथाइल है, हाँ या ना? लेफ्ट टू राइट आने पे ये मिथाइल कौन सा नंबर पे मिल रहा है मुझे? सेकंड नंबर। और इथाइल कौन सा नंबर पे मिल रहा है? थर्ड। तो इन दोनों का एडिशन करूंगा तो क्या होगा? 5। बट अगर मैं यही नंबरिंग यहाँ से राइट टू लेफ्ट कर दिया 1 2 3, तो इथाइल मुझे कहाँ पे मिलेगा? 3। और प्लस 4 पे क्या मिल जाएगा मुझे? मिथाइल। 4 पे क्या मिल जाएगा? मिथाइल। 1 2 3 है ना, और यहाँ पे 4। तो 3 और 4 का एडिशन करूंगा तो क्या होगा? 7। तो मैंने एक रूल लिखा है, गिव नंबरिंग फ्रॉम नियरर फंक्शनल, है ना? तो नंबरिंग वहां से होता है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो या फंक्शनल हो। क्लियर है ना? आया ना? तो 2 3 का लेफ्ट टू राइट एडिशन करने पे 5 हो रहा है और राइट टू लेफ्ट करने पे 7। तो सम रूल तो सम रूल क्या है? 5 छोटा है तो हम छोटे वाले को प्रायोरिटी देंगे। क्लियर है ना? आया ना? तो इसलिए हम राइट टू लेफ्ट नहीं चाहेंगे। अब बताओ बच्चा, यहाँ पे नंबर सेकंड पे तो मिथाइल आ रहा है, ये क्या है? मिथाइल है। और थर्ड पे क्या आ रहा है? इथाइल। और उसके बाद मैंने थर्ड रूल लिखाया था, अरेंज सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABCD। तो इसका नाम क्या है? इथाइल है ना? और ये क्या है? मिथाइल है। ये सोनो बच्चों, ये इथाइल और वो मिथाइल है, आया ना? तो बताओ पहले कौन आएगा? E विल कम फर्स्ट की M? E। तो नंबर भले सेकंड पे है मिथाइल, बट नंबर पे हम नहीं जाएंगे, हम सब्स्टिट्यूएंट के लेटर पे जाएंगे, आया ना? अल्फाबेटिक। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इथाइल, आया ना? 3 इथाइल और 2 पे क्या आ गया? मिथाइल। देख रहे हो ना? नंबर के बाद देखो मैंने डैश हाइफन यूज किया, है ना? 3 इथाइल, पहला वो लेटर क्या है? कैपिटल, उसके बाद सब स्मॉलर लेटर। 3 इथाइल, फिर 2 पे क्या गया? मिथाइल। और 5 कार्बन क्या हो गया? पेंट। और यहाँ पे क्या हो गया? एंटेन। हाँ या ना? सभी को समझ में आया? क्लियर हो रहा है ना? नोट कर लो। नेक्स्ट